हेलो बच्चों, ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 किसका? लिस्ट ऑफ फोबियाज का। मैंने आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक सीरीज चलाई थी लिस्ट ऑफ फोबियाज की, जो कि इंग्लिश के एग्जाम में पूछी जाते हैं, जिसमें मैंने हर एक फोबिया, हर एक फियर को कवर किया है। मीन्स अगर आप मेरे दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस देखते हो तो आपको कहीं और से कोई फोबिया लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन दोनों पार्ट्स में मैंने सारे फोबियाज को कवर किया है और इनमें से ही गवर्नमेंट एग्जाम में, आपके इंग्लिश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 1 से 50 तक फोबियाज कवर किए थे और आज की वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और हमारे सारे फोबियाज आज की इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 51, फियर ऑफ न्यूडिटी। अगर आपको न्यूडिटी यानी कि नग्नता से डर लगता है और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो न्यूडिटी का एक्सप्लेनेशन मुझे डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने बड़े हो, आपको पता है न्यूडिटी क्या होता है। तो अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है तो बच्चों आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड जिम्नोफोबिया। जिम्नोफोबिया। सारी स्पेलिंग्स आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है? बीच में मैंने हाइफन डाला है ताकि जो एक्यूरेट वर्ड है वो आपको क्लियर हो जाए। बाकी वो पूरा एक ही वर्ड है, आप हाइफन लगाओ या ना लगाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखिए 52, फियर ऑफ एडल्ट वुमेन। अगर आपको किसी भी एडल्ट वुमेन से डर लगता है, यानी कि इस टाइप की वुमेन जो आपको फिजिकली अट्रैक्ट करे खुद की तरफ, ठीक है, फॉर द सेक्सुअल इंटेंशंस, तो आपको कौन सा फोबिया है? अगर आपको इस टाइप की औरतों से डर लगता है तो इट्स कॉल्ड गाइनोफोबिया, ठीक है? गाइनोफोबिया। नंबर 53, फियर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, या फिर मैं इसे सेक्सुअल लव भी कह सकती हूँ। अगर आपको सेक्सुअली अब्यूज़ होने से डर लगता है, ठीक है, आप नहीं चाहते आप किसी की भी सेक्सुअल इंटेंशन का शिकार बनो, तो आपको कौन सा फोबिया है बच्चों? इट्स कॉल्ड इरोटोफोबिया। इरोटोफोबिया। नंबर 54, फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने में डर लगता है, इट मीन्स आप चाहते हो आप वो करो लेकिन फिर भी आपको इंटरनली डर लग रहा है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इसके लिए हमारे पास 2 शब्द हैं। पहला है जीनोफोबिया और अनदर वन है सेकंड सोइटोफोबिया, ठीक है? 2 शब्द हैं और ये दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक वर्ड ऑप्शन में ज़रूर होगा, ठीक है? नेक्स्ट है नंबर 55, फियर ऑफ टॉर्नेडोज एंड हरिकेन्स। अगर आपको तूफानों से, बवंडरों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है बच्चों? लिलैप्सोफोबिया। इट्स कॉल्ड लिलैप्सोफोबिया। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं 56, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। अगर आपको बिजली के कड़कने से डर लगता है, उसकी आवाज़ों से भी डर लगता है, तो आपको फोबिया है। तो बच्चों इसके लिए भी हमारे पास 2 शब्द हैं। वो कौन सा है? पहला है एस्ट्राफोबिया और सेकंड है टोनिट्रोफोबिया, ठीक है? आगे चलते हैं नंबर 57, फियर ऑफ हाइट। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर ऊंचाई से देखने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? एक्रोफोबिया, ठीक है? एक्रोफोबिया। नंबर 58, फियर ऑफ फ्लाइंग। अगर आपको उड़ने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? तो इसके लिए भी हमारे पास 2 शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, लंबे लंबे शब्द हैं। फर्स्ट इज एरोफोबिया एंड सेकंड इज टेरोमरहेनोफोबिया। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। टेरोमरहेनोफोबिया, जिसमें कि पी क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ क्लाउड्स। अगर आपको बादलों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड नेफोफोबिया। नेफोफोबिया। एंड आई डोंट नो कौन है जो बादलों से डरता होगा, हो सकता है डरते हो लोग, बट मैं तो नहीं डरती हूँ। नेक्स्ट देखिए नंबर 60, फियर ऑफ डेथ। अगर आपको मरने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड थानाटोफोबिया, ठीक है? पुलिस वाले का थाना और फिर टोफोबिया। ये सिर्फ लर्न करने के लिए मैंने आपको एक थीम बोली थी। और वैसे आपको मरने से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। अगर आप बुरे काम करते रहोगे ज़िंदगी भर तो आपको मौत भी बहुत बुरी आएगी, फिर तो आपको डरना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर अच्छे काम करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपको मौत भी बहुत आसान आएगी। कहने का मतलब है आपकी भयानक मौत नहीं होगी जिससे आपको डरने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहिए ताकि भगवान भी मरते टाइम आपका साथ दे, और मरने से बिल्कुल मत डरिए, बिकॉज आई नेवर स्कैर्ड ऑफ डेथ। मेरी जब भी डेथ आएगी आई विल ऑलवेज वेलकम विद द नेम ऑफ महादेव। नेक्स्ट देखिए नंबर 61, फियर ऑफ डेथ और या फिर डेड थिंग्स। अगर आपको मरने से, यानी कि इसके लिए हमारे पास एक शब्द और है
मरने से या फिर मरी हुई चीज़ों से डर लगता है। ठीक, काफ़ी सारे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, अगर आप उन्हें देख के डरते हो, काफ़ी सारे इंसानों की डेथ देखकर आप डर जाते हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? तो फिर आपको है नेक्रोफोबिया। ठीक है, और फिर से मैं आपको कहूँगी किसी भी मरी हुई चीज़ को देखकर आपको नहीं डरना चाहिए, उसको देखकर आप प्रणाम करिए और ओम नमः शिवाय बोल के उसे विदा करिए। आगे देखिए नंबर 62, फियर ऑफ बुक्स। अगर आपको किताबों से डर लगता है, जो कि ना पढ़ने वाले बच्चों को ही लगता होगा, तो आपको कौन सा फोबिया है? बिब्लियोफोबिया। ठीक है, बिब्लियोफोबिया ये उन बच्चों के लिए है जो इतनी मोटी किताब को देख के ही दूर भाग जाते हैं, अरे इसे कौन पढ़ेगा। आगे देखिए नंबर 63, फियर ऑफ पेपर। अगर आपको कागज से डर लगता है, पेपर से डर लगता है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड पैपिरोफोबिया। इट्स कॉल्ड पैपिरोफोबिया। आगे देखिए नंबर 64, फियर ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपको बच्चों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड पैडोफोबिया। ठीक है, पैडोफोबिया। और जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे छोटे बच्चों से बहुत डर लगता है, बड़े बच्चों से नहीं। नंबर 65, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर आपको बच्चे पैदा करने से डर लगता है, दूसरी भाषा में मैं कहूँ बच्चों को जन्म देने से डर लगता है, तो आपको कौन सा फोबिया है लेडीज? एंड इट्स कॉल्ड लॉकियोफोबिया। ठीक है, लॉकियोफोबिया। और ये मैं अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करूँगी। यस, मुझे लॉकियोफोबिया है। मुझे चाइल्ड बर्थ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने बहुत पहले से ही अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रण लिया हुआ है। आई विल नेवर गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड, नेवर एवर, बिकॉज आई कांट टॉलरेट दैट पेन। इतना इम्यूनिटी नहीं है। ओके, so I salute to those mothers who tolerate this pain during their delivery time. नेक्स्ट देखिए नंबर 66, फियर ऑफ टीनेजर्स। अगर आपको टीनेज बच्चों से डर लगता है, ठीक है ना, बच्चों की एक अवस्था होती है जिसे टीनेज कहा जाता है, साइंस में पढ़ा होगा, तो आपको उन टीनेजर्स से डर लगता है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड एफीबी फोबिया। ठीक है, एफीबी फोबिया। आगे चलते हैं नंबर 67, फियर ऑफ फायर। अगर आपको आग से डर लगता है, जो कि जाहिर सी बात है लगना भी चाहिए, आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड पायरोफोबिया। ठीक है, पायरोफोबिया। अब जब आग से डरने के लिए एक शब्द है, तो पानी से डरने के लिए भी हमारे पास शब्द है। नंबर 68, फियर ऑफ वाटर। अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इसके लिए भी हमारे पास दो शब्द हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक आता है एग्जाम में, आप उसे बेझिझक टिक करिए। फर्स्ट है हाइड्रोफोबिया और सेकंड है एक्वाफोबिया। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रो और जो एक्वा है, ये दोनों वर्ड ही पानी से रिलेटेड होते हैं। मछली का एक्वेरियम लगाते हो ना आप, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? एक्वा। एक्वा से शुरू होता है। और हाइड्रो वो भी एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि पानी से रिलेटेड है। तो हाइड्रोफोबिया एंड एक्वाफोबिया। मुझे भी पहले पानी से डर लगता था, बहुत सारा पानी देखकर, चाहे उसकी गहराई 2 फीट क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन जब से मैंने स्विमिंग सीखी है, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता इतना जितना पहले लगता था। लेकिन अभी भी मैं गहरे पानी से बहुत डरती हूँ। मैं गहरे पानी में स्विमिंग नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट की गहराई तक ही स्विमिंग कर सकती हूँ। चलो, अपने दिल की कुछ फीलिंग्स भी बच्चों के साथ कभी कभी बांट लेनी चाहिए। आगे चलते हैं नंबर 69, फियर ऑफ फूड। अगर आपको खाने से डर लगता है तो कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड सीटोफोबिया। ठीक है, सीटोफोबिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी खाने से डरता होगा दुनिया में, पर पता नहीं ये वर्ड बनाया किसने है और क्या सोच के बनाया है। मुझे तो खाना बहुत पसंद है, अलग अलग डिशेज। सो यस, आप मुझे फूडी गर्ल बोल सकते हो, बिकॉज आई लव जंक फूड बट आई डोंट लव बोरिंग वेजिटेबल्स लाइक फली, भिंडी, करेले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आगे चलते हैं नंबर 70, फियर ऑफ कुकिंग। अगर आपको खाना बनाने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया? मैगाइरोकोफोबिया। ठीक है, मैगाइरोकोफोबिया। ये जो मैगाइरो वर्ड है ना, ये आप मैगी से रिलेट कर लेना। मैगी से रिलेट करोगी तो आपको याद भी रह जाएगा। सो मैगाइरोफोबिया। और खाना बनाने से आई थिंक यस, कुछ लोग डरते होंगे जिन्हें खाना बनाना आता नहीं है, या फिर जिन्हें गर्मी में खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, मुझे तो सर्दियों में खाना बनाना अच्छा लगता है, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं। चलो बच्चों, अब माहौल को थोड़ा डरावना कर देते हैं, क्योंकि अब डराने वाले शब्द आने वाले हैं। तो नंबर 71 है, फियर ऑफ हैलोवीन। अगर आपको हैलोवीन से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड सैमहैनोफोबिया। ठीक है, सैमहैनोफोबिया। अगर आपको हैलोवीन नहीं पता क्या होता है तो आप जाके हैलोवीन की मूवीज देखिए, पता चल जाएगा। नंबर 72, फियर ऑफ नाइट। अगर आपको रात से डर लगता है या रात होते ही डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड नॉक्टिफोबिया। ठीक है, नॉक्टिफोबिया।
नंबर 73 फियर ऑफ डार्कनेस। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? तो इसके लिए भी हमारे पास दो शब्द हैं। पहला है नाइक्टोफोबिया, ठीक है, NYCTO, नाइक्टोफोबिया। ध्यान रखिएगा, वो नाइट वाला था हमारा नॉक्टिफोबिया और यह है हमारा नाइक्टोफोबिया, ठीक है। और इसी के लिए दूसरा शब्द है फियर ऑफ डार्कनेस के लिए एक्लुओफोबिया, ठीक है, एक्लुओफोबिया। 74 देखिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है या फिर आप किसी भी जगह पे अकेले नहीं रह पाएंगे, किसी भी जगह पे आपको अकेला होने से डर लगता है, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड ऑटोफोबिया, ठीक है, ऑटोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। अगर आपको ऐसी जगह से डर लगता है जहाँ पे स्पेस बहुत कम है, आपको लग रहा है आपका वहाँ पे दम घुट रहा है, ठीक है, जैसे वो एक बहुत बड़ी भीड़ का इलाका भी हो सकता है जहाँ आप जरा सी जगह में खड़े हो, भीड़ आपको परेशान कर रही है, निकलने की जगह नहीं है, ऐसी जगह से आपको डर लगता है। या फिर अगर आप लिफ्ट में फंस गए हो और लिफ्ट छोटी है, उस छोटी जगह से आपको डर लग रहा है, आपका दम घुट रहा है, ऐसी जगह से आप डरते हो। ये कहने का मतलब है ऐसी जगहों से डरना जहाँ पे स्पेस बहुत कम हो, अब चाहे वो जगह खाली हो या भीड़ से भरी हो। अगर आपको इन चीजों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया। अब आगे चलते हैं, नंबर 76 फियर ऑफ हॉस्पिटल। अगर आपको हॉस्पिटल से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड नोजोकॉमफोबिया, ठीक है, नोजोकॉमफोबिया। और हॉस्पिटल से अक्सर वो लोग डरते होंगे जो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल में ही बिताते होंगे, ठीक है। गर्मी तो बहुत है बच्चों, पंखा चल रहा है, माइक पहना है, इसलिए आपको फैन का शोर आएगा नहीं। ये चल रहा है जुलाई का महीना, लू वाला महीना, और मैं छत वाले कमरे में हूँ जो बहुत गर्म है। वैसे तो मैं थक चुकी हूँ, बट डोंट वरी, आई विल कंप्लीट द लिस्ट टुडे। आपको लग रहा होगा अभी बस 5-6 मिनट की वीडियो तो कंप्लीट हुई है, मैं कैसे थक गई। तो बच्चों, वीडियो आपको इतने मिनट का करके दिखाने के लिए बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बीच में से जो फालतू का पार्ट है वो रिमूव करना होता है। अब फालतू का पार्ट कौन सा? जैसे अभी मैंने 5 मिनट बोल लिया तो मैं माइक उतार के थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, पानी पी लूँगी, ठीक है, तो वो सारा पार्ट हमें कट करना पड़ता है। आगे चलते हैं, 77 नंबर 77 फियर ऑफ डॉक्टर्स। अगर आपको डॉक्टरों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड लैट्रोफोबिया, ठीक है, लैट्रोफोबिया। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं, नंबर 78 एंड डोंट वरी अबाउट दिस फ्लिकरिंग। पता नहीं आज कैमरे में क्या हो रहा है, ये फ्लिकरिंग लाइन्स आ रही हैं, बट आपको दिखेगा सब कुछ क्लियर, डोंट वरी। तो हमारा नंबर 78 है फियर ऑफ सफरिंग या फिर फियर ऑफ डिजीज़। अगर आप किसी भी बीमारी से डरते हो या फिर आप बीमार होने से डरते हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड पैथोफोबिया, पैथोफोबिया, ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 79 है हमारा फियर ऑफ डेंटिस्ट। अगर आपको दांतों के डॉक्टर से डर लगता है, ठीक है, इट मीन्स आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड डेंटोफोबिया, डेंटोफोबिया। ध्यान रखेंगे, मैं इस वीडियो में सारे फोबिया खत्म कर दूंगी, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए एक एक फोबिया को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। हो सके तो साथ के साथ एक कॉपी पेन लेके आप उसे नोट भी करते चलिए, क्योंकि इंटरनेट पे आप देखोगे आपको अलग अलग लिस्ट निकाल के सर्च करना पड़ेगा, ठीक। आपको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट पे सारे फोबियाज अवेलेबल होंगे या नहीं, स्पेशली जो एग्ज़ाम में फोबिया आते हैं वो अवेलेबल होंगे या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे मेरे दोनों पार्ट्स। इन फोबियाज का जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और ऊपर आई बटन में भी डाला है, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, इसलिए दोनों पार्ट देखना आपके लिए कंपलसरी है, मस्ट है। 79 हो गया, आगे चलते हैं 80। नंबर 80 है हमारा फियर ऑफ इलनेस। अभी ये सारे बीमारी से रिलेटेड ही फोबियाज चल रहे हैं। फियर ऑफ इलनेस, वही बात है, अगर आप फिर से बीमारी से डरते हैं, मीनिंग वही है, यानी कि शब्द चेंज हो गया है, तो आपको कौन सा फोबिया हो सकता है? इट्स कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, नंबर 81 फियर ऑफ साइफिलिस, ठीक है। साइफिलिस एक टाइप की बीमारी होती है, ये बीमारी का नाम है, आप गूगल पे इमेजेस सर्च करना। और एक टाइप का ये पॉक्स होता है, जैसे चिकन पॉक्स निकलता ना है, जैसे चिकन पॉक्स निकलता है उसी टाइप की एक बीमारी होती है।
अगर आपको इससे डर लगता है इस बीमारी से, तो आपको कौन सा फोबिया है बच्चों? साइफिलिस, इस वर्ड से ही ये शब्द बना है क्या? साइफिलोफोबिया, साइफिलोफोबिया। नंबर 82, फियर ऑफ वॉमिटिंग। अगर आपको उल्टियों से डर लगता है, किसी भी इंसान की उल्टी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इट मीन्स आप डर रहे हो, चाहे वो आपकी उल्टी हो या किसी और की उल्टी हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड एमीटोफोबिया, ठीक है, एमीटोफोबिया। तो अब मोस्टली बीमारी वाले फोबियाज मैंने कवर कर दिए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं 100%। इनमें से कोई ना कोई एक उठ के आता ही है। तो हम अपने माहौल को करते हैं थोड़ा रंगीन, थोड़ा कलर्स इसमें डालते हैं, यानी कि अब थोड़ी जान डालते हैं। सो नंबर 83, इट्स फियर ऑफ कलर्स। अगर आपको रंगों से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कैसे फोबिया बता रही हूँ जिनसे कोई डरता भी नहीं होगा, बट जिन्होंने बनाया है, एग्जाम में आता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे आपको डर लगे या ना लगे। सो फियर ऑफ कलर्स, इसके लिए हमारे पास शब्द है, इट्स कॉल्ड क्रोमोफोबिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड क्रोमोफोबिया। आगे चलते हैं नंबर 84। 84 इज फियर ऑफ व्हाइट कलर। अगर आपको व्हाइट कलर से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया हो सकता है? इट्स कॉल्ड लियोकोफोबिया, लियोकोफोबिया। ध्यान रखिएगा, ये जो लियोको वर्ड है ये साइंटिफिक वर्ड है, यानी कि ये साइंस से रिलेटेड है। अगर आपने बायो पढ़ा है तो उसमें लियोको शब्द जरूर पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है व्हाइट। जैसे व्हाइट कलर से कौन लोग डरते होंगे? मोस्टली शादीशुदा औरतें जो विधवा होने से डरती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में विधवाओं को सफ़ेद कपड़े ही पहनाए जाते थे। तो हो सकता है शादीशुदा औरतें डरती हों, पर आजकल ऐसा कोई कुछ नहीं पहनता है। खैर, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्हाइट इज़ माय फेवरेट कलर। मुझ पे मोस्टली जो ड्रेसेस हैं वो व्हाइट कलर की ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 85 इज फियर ऑफ पर्पल कलर। अगर आपको पर्पल कलर से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? कॉल्ड पोरफाइरोफोबिया, ठीक है, बहुत लंबा शब्द है इसलिए ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग, पोरफाइरोफोबिया। आगे चलते हैं नंबर 86, फियर ऑफ रेड कलर, ठीक है। अगर ये लव से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बट अगर ये किसी क्राइम से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है, मर्डर से रिलेटेड है, तो आपको बहुत डर लगेगा। सो फियर ऑफ रेड कलर, इसके लिए हमारे पास शब्द है एरिथायरोफोबिया, ठीक है, एरिथायरोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 87, फटाफट से लिस्ट कवर करनी है। फियर ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग से आप डरते हो तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड मिलेनोफोबिया, MELANO, मिलेनोफोबिया। तो ये थे हमारे मेन कलर्स जो एग्जाम में आते हैं अपना डर लेकर के। अब चलते हैं नंबर 88, विच इज़ फियर ऑफ रेन। अगर आपको बारिश से डर लगता है, झमाझम तेज बारिश से आप डरते हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? तो बच्चों आपको है ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया। और बारिश से आई डोंट नो कौन डरते होंगे, और बारिश से हो सकता है काफ़ी लोग डरते हो, बट आई नेवर स्कैर्ड विद रेन, आई ऑलवेज वेलकम रेन, ठीक है। मैं बारिश का हमेशा स्वागत करती हूँ, और जब मेरा दिल करता है तो मैं इंजॉय भी करती हूँ, नहाती भी हूँ, पकौड़े भी खाती हूँ। सो बाथिंग इन अ रेन इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि बारिश का पानी सबसे साफ, सबसे शुद्ध पानी होता है। इवन सरकार जो आपको मीठा पानी सप्लाई करती है उससे भी ज़्यादा साफ बारिश का पानी होता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो जब बारिश हो तो आप अपनी छत पर कोई एक भगोना रख दीजिएगा किसी स्टैंड पे या किसी ऊंची जगह पे, और जब उसमें बारिश का पानी भर जाए ना, तो आप उसको बिना फिल्टर किए बेझिझक पी सकते हो, और फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेन वाटर, ठीक है। अब आप ये मत कहना जब बारिश का पानी यहाँ गिरता है तो वो ऐसा मिट्टी जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि वो धरती पे गिरता है, और धरती पे क्या है, मिट्टी है, तो उसमें मिक्स हो जाता है। अब जिसमें भी वो मिक्स होगा तो वो जगह गंदी हो जाएगी, ठीक है, अगर वहाँ गंदगी है तो। लेकिन अगर आप उसे साफ बर्तन में कलेक्ट करोगे तो वो बहुत साफ होता है, बहुत क्लियर होता है, ठीक है। आप पी के देखना, मैं पीती भी हूँ और अपने शिव जी को चढ़ाती भी हूँ। 89, फियर ऑफ स्नो। अगर आपको बर्फ़ से डर लगता है, फियर ऑफ स्नो यानी कि स्नोफॉल, जो बर्फ़बारी होती है, उससे डर लगता है, इस चीज़ से आपको बेशक डरना चाहिए। ये डेंजर भी हो सकता है किसी की जान के लिए। तो आपको कौन सा फोबिया है फियर ऑफ स्नो के लिए? इट्स कॉल्ड शियोनोफोबिया, CHINO, शियोनोफोबिया। बच्चों अब हम आपको थोड़ी यात्रा वात्रा करा देते हैं, घुमा फिरा देते हैं, क्योंकि अब ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्ड्स आने वाले हैं। सो नंबर 90 इज फियर ऑफ ट्रैवल। अगर आपको ट्रैवल करने से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड होडोफोबिया, HODO, होडो एंड फोबिया, ठीक है। नंबर 91,
फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, अगर आपको एक्सीडेंट से डर लगता है चाहे अपना या किसी और का, तो कौन सा फोबिया है आपको? इट्स कॉल्ड डायस्टाइचिफोबिया। डायस्टाइचिफोबिया, ठीक है। ये कैमरे में जो भी फ्लिकरिंग का इशू है मैं इसे ज़रूर चेक करूंगी। आगे चलते हैं नंबर 92, फियर ऑफ स्पीड, अगर आपको तेज स्पीड से डर लगता है, सपोज करो आप किसी बाइक के पीछे बैठे हो और वो जो बाइकर है बहुत फास्ट चला रहा है, या वो जो कार ड्राइवर है बहुत फास्ट चला रहा है, आपकी हवा टाइट हो गई है, डर तो लगेगा ना। तो आपको कौन सा डर लग रहा है? इट्स कॉल्ड टैकोफोबिया, ठीक है, ठीक है, टैकोफोबिया। नंबर 93, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी से डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है बच्चों? इट्स कॉल्ड टेक्नोफोबिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो टेक्नो वर्ड है टेक्नोलॉजी से निकल करके आया है, तो ये आपको सिंपली याद हो जाएगा। पर ये भी ध्यान रखना, फियर ऑफ स्पीड का मैंने बताया था टैकोफोबिया, वो टेक्नो नहीं टैको है, और फियर ऑफ टेक्नोलॉजी का है टेक्नोफोबिया, ठीक है। नाउ नंबर 94 इज फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, अगर आपको गाड़ी में राइड करने से डर लगता है, ठीक है, चाहे आप आगे की सीट पे बैठे हो चाहे आप पीछे की सीट पे बैठे हो, ये स्पेशली कार वालों के लिए ही है, राइडिंग करने से डरते हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड एमेक्सोफोबिया, ठीक है, एमेक्सोफोबिया। 95 देखिए बच्चों, फियर ऑफ हाउसेज, अगर आपको हाउसेज से डर लगता है, मकानों से, घरों से डर लगता है, तो कौन सा फोबिया है? बट आई थिंक दे आर वेरी स्टूपिड फियर्स, ठीक है, ये सारे फियर्स जो है बहुत ही बेतुके हैं, बट डोंट केयर अबाउट इट, इसके बारे में बिल्कुल फिक्र ना करते हुए इन्हें याद करिए, बिकॉज यू हैव टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। सो फियर ऑफ हाउसेज के लिए शब्द है हमारे पास, इट्स कॉल्ड डोमाटोफोबिया, ठीक है, डोमाटोफोबिया। 96 देखिए, फियर ऑफ होम, देखो हाउस का हाउस का मतलब भी घर होता है, होम का मतलब भी घर होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, उसमें मैंने हाउस और होम में क्या डिफरेंस है वो समझाया है। तो फियर ऑफ होम के लिए हमारे पास शब्द है इकोफोबिया, ठीक है, और एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है फियर ऑफ होम आया और उसमें इकोफोबिया नहीं दिया, इकोफोबिया की जगह कौन सा ऑप्शन दे दिया? हाउस वाला ऑप्शन दे दिया, डोमेटोफोबिया दे दिया, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से, चाहे फियर ऑफ हाउस आए या फियर ऑफ होम आए, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल है आप उसे ही टिक करिएगा, फिर चाहे वो डोमेटोफोबिया हो या फिर इकोफोबिया हो, ठीक है। नंबर 97, फियर ऑफ नीडल्स, पिंस या इंजेक्शंस, ठीक है, ये तीनों ही नुकीली चीजें हैं। इट मीन्स अगर आपको नुकीली चीजों से डर लगता है, चाहे वो पिन है, इंजेक्शन है, या फिर कोई भी एक छोटी सी सुई है, ठीक है, तो आपको कौन सा फोबिया है? नुकीली चीजों से आप डरते हो, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास 3 शब्द हैं, ठीक है। पहला शब्द है बेलोन फोबिया, ठीक है, बेलोन फोबिया। दूसरा शब्द है आइकमोफोबिया, ठीक है, स्पेलिंग लंबी है, ध्यान से देखिएगा, आइकमोफोबिया, ओके। और जो नंबर 3 है हमारा, वो भी ध्यान से सुनिएगा, वो स्पेशली इंजेक्शन के लिए है, ठीक है, स्पेशली वो इंजेक्शन के लिए शब्द बनाया गया है, फियर ऑफ इंजेक्शन, तो वो क्या है? इट्स कॉल्ड ट्राइपेनोफोबिया, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को आप ध्यान रखेंगे फॉर द फियर ऑफ पिन या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स में कहूँ एक शब्द में, स्पेशली इंजेक्शन के लिए मैंने आपको एक अलग से शब्द बताया है, क्या? ट्राइपेनोफोबिया। 98 है बच्चों, फियर ऑफ बैक्टीरिया या फिर मैं कहूँ जर्म्स, ठीक है, बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु होते हैं, अगर आपको इससे डर लगता है तो इसके लिए भी हमारे पास 3 शब्द हैं, ऑप्शन में तीनों में से जो भी अवेलेबल हो आप उसे टिक करिएगा। एक तो है बैक्टीरियोफोबिया, ये बैक्टीरिया से ही बना है, इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्मिनोफोबिया, ठीक है, ये वर्मिनो शब्द स्पेशली जर्म्स के लिए बना है, ठीक है, तो वर्मिनोफोबिया। और थर्ड वन है हमारा माइसोफोबिया, डर्ट एंड जर्म्स के लिए माइसोफोबिया। 99 है आपका फियर ऑफ नीज, ठीक है, नीज क्या होता है? आपके घुटनों, और अगर उनमें दर्द हो जाए, जॉइंट पेन हो जाए, तो वो क्या बन गया? फियर ऑफ नीज, ठीक है। तो इसके लिए क्या शब्द है? जीनूफोबिया, ठीक है, जीनू, GENU, जीनूफोबिया। और इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ये जीनू शब्द आप जानू से रिलेट कर सकते हो, योर बी लव, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, जिसे आप जानू बोलते हो, तो ये जानू शब्द से रिलेट कर लेना तो आपको याद रह जाएगा जीनूफोबिया, ठीक है। याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, मुझे जो भी कुछ ध्यान आता है या मैं कुछ भी एट अ टाइम वीडियो में रिलेट कर पाती हूँ वो मैं आपको एट अ टाइम बता भी देती हूँ। अब चलते हैं नंबर 100 ऑफ फीट। फीट तो पता ही है ना, आपके पाँव,
तो अगर आपको फीट से डर लगता है तो कौन सा फोबिया है? पोडोफोबिया। इट्स कॉल्ड पोडोफोबिया। सपोज कर लो किसी के पैर बहुत गंदे हैं या फिर उनमें जर्म्स हैं या उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो आपको डर लगेगा या नहीं, कहीं मुझे भी ना हो जाए ये इन्फेक्शन। तो फियर ऑफ फीट क्या हो गया? पोडोफोबिया। अब हमारे वीडियो का एंड होने ही वाला है। ओनली 5 फोबियाज आर लेफ्ट, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने 50 फोबियाज कवर अप किए थे, अब इस पार्ट में मैंने 55 फोबियाज कवर किए हैं, यानी कि टोटल मैंने 105 फोबिया कवर कर दिए हैं आपके लिए। अब अगर इन 105 को आप लर्न कर लेते हो तो आपको कहीं से भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंग्लिश के पेपर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, आसानी से कोई भी फोबिया आता है आप उसे इजीली टिक कर पाएंगे। अब देखते हैं नंबर 101, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगर आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, ठीक है, यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड ग्लोसोफोबिया, ठीक है, ग्लोसोफोबिया। नंबर 102, फियर ऑफ रूम्स फुल ऑफ पीपल। अगर आपको ऐसे कमरे से डर लगता है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं, पंचायत चल रही है, ठीक है, यानी कि आपको वहां अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो कौन सा फोबिया है आपको? कोइनोनिफोबिया। कोइनोनिफोबिया, ये बहुत ही फनी वर्ड है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। सपोज करो आप एक लोगों से भरे कमरे में हो और आपके माइंड में बात आ रही है, अरे यार यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, तो इस कोई शब्द से आप ये फोबिया याद कर सकते। कोइनोनिफोबिया, ठीक है, कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, कोई नहीं यानी कि कोई नोनी, कोई नोनी यानी कि कोई फोबिया। 103 देखिए, फियर ऑफ सोशल इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपको सोशल इवैल्यूएशन से डर लगता है, आप नहीं चाहते आपके आस पड़ोस के लोग, या क्योंकि आस पड़ोस के लोग ही क्या है, आपका समाज है, आप नहीं चाहते आप उस समाज की नज़रों में गलत आपकी छवि बने और फिर लोग आपको क्रिटिसाइज करें, तो इस चीज़ से आप डरते हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? सोशल इवैल्यूएशन के लिए सोशियोफोबिया। इट्स कॉल्ड सोशियोफोबिया, ठीक है, सोशल से ही रिलेट कर लेना, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं नंबर 104, फियर ऑफ सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी से ही डर लगता है, आप उनको फेस करने से डरते हो या फिर कुछ भी सोसाइटी से आप डरते हो या सोसाइटी में रहने से डरते हो, तो आपको कौन सा फोबिया है? एंथ्रोफोबिया। इट्स कॉल्ड एंथ्रोफोबिया, ठीक है। अब हमारी वीडियो का सबसे आखिरी फोबिया है 105, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फिर फॉरेनर्स। अगर आपको अनजान लोगों से डर लगता है तो कौन सा फोबिया है? या फिर मैं इसे दूसरी भाषा में भी पूछ सकती हूँ, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपको इसी लैंग्वेज में पूछा जाए, वो अपनी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ सकता है। जैसे हेटर्ड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। अगर आपको फॉरेन लोगों से डर लगता है या उनके कल्चर से डर लगता है या फिर आप उनसे नफरत करते हो, अब जो फॉरेनर है वो आपके लिए तो अनजान ही हुआ ना, तो आपको कौन सा फोबिया है? इट्स कॉल्ड ज़ेनोफोबिया, ठीक है। ज़ेनोफोबिया जेड से नहीं है, एक्स से है, XENO, ज़ेनोफोबिया, ठीक है। इसे एक्सनो आप प्रोनाउंस नहीं करोगे, इट्स कॉल्ड ज़ेनोफोबिया। तो यहीं पे हमारी अब पूरी फोबिया की लिस्ट कवर अप हो चुकी है। अगर आप और भी कुछ नए शब्द जानना चाहते हो कि मैम हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिखिएगा एंड आई विल डेफिनेटली शूट वीडियो एंड अपलोड फॉर यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आप देखिएगा, क्या पता आपके भी कोई काम का हो, क्योंकि अगर आप UPSC एस्पिरेंट हो तो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगे प्लेलिस्ट में। इंग्लिश स्पीकिंग में आप वीक हो तो भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज़ हैं। और अगर कुछ वीडियोज़ नहीं भी बने होंगे तो फ्यूचर में ज़रूर बन करके अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।